और चलिए अब बात करते हैं बीजेपी की कार्य समिति की बैठक की। लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में देखने को मिला है और इसी के कारणों को तलाशने के लिए लखनऊ में बीजेपी कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें एक बड़ा मंथन हुआ और नुकसान के कारणों को तलाशा गया। लेकिन इस दौरान जहां योगी आदित्यनाथ ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, तो वहीं विरोधियों पर भी जमकर निशाना साधा। बिल्कुल, और इस दौरान उन हारी हुई सीटों पर या जहां पर बीजेपी वीक पड़ी मंथन किया गया है और आगे की तैयारी भी शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट देखिए। जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। ये कांग्रेस पार्टी जो आज बहुत उल्लास की स्थिति में है, इनसे मैं पूछना चाहता हूं, हमारे 240 को पार नहीं करते हैं, ये आपकी परिस्थिति। लोकसभा चुनाव में यूपी में कई सीटों पर हार के बाद यूपी बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। समाजवादी पार्टी जहां 5 से 37 सीट जीतकर आने वाले उपचुनाव में जीत का दावा ठोक रही है, तो वहीं बीजेपी में मंथन का दौर चल रहा है। इसी कड़ी में लखनऊ में आज बीजेपी की एक और अहम बैठक हुई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को पावर बूस्टर देने का काम करते हुए कहा कि बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही सीएम ने अति आत्मविश्वास का जिक्र भी किया और कहा कि हम अति आत्मविश्वास में रहते हैं, लगता है कि जीत रहे हैं, वहाँ कई बार चोट पहुँचती है। कहीं पर जब हम लोग ये मान करके चलते हैं कि आत्मविश्वास में कि हम तो जीत ही रहे हैं, तो स्वाभाविक रूप से वहां पर कहीं ना कहीं हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। और वह अति आत्मविश्वास कहीं ना कहीं उस विश्वास पर कहीं ना कहीं चोट पहुंची। वहीं साथ ही साथ जिस विपक्ष ने चुनाव के पहले हिम्मत हार करके बैठ गया था, वो आज फिर से उछल कूद करने का कार्य कर रहा है। हमारे विचार परिवार का ये जो लंबा संघर्ष था, 500 वर्षों का इंतजार समाप्त हो। यूपी में 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सीएम योगी ने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि बीजेपी सभी 10 सीटों पर उपचुनाव जीतेगी, लेकिन इसके लिए हर कार्यकर्ता को आज से जुटना पड़ेगा। इसे अभियान मानकर जुटना होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को किसी भी स्थिति में बैकफुट पर आने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी स्थिति में नहीं है, क्योंकि आपने कार्य किया है। 10 की 10 उपचुनाव फिर से भारतीय जनता पार्टी अपने पक्ष में करने में सफल हो, लेकिन इसके लिए आज से जुड़ना पड़ेगा, लगना पड़ेगा। एक एक कार्यकर्ता को अपना अभियान मान करके फिर इस अभियान के साथ जुटना पड़ेगा। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक के दौरान अपने कार्यकर्ताओं को पावर बूस्टर देते नजर आए, तो वहीं विपक्ष के रवैये पर सवाल खड़ा कर दिया और कहा कि साजिश करने में विरोधी सफल हो गए। ये जो षड्यंत्र हो रहे थे, जिस षड्यंत्र की आशंका दिखाई दे रही थी, उस षड्यंत्र को करने में वे विदेशी ताकतें और विरोधी सभी सफल हो गए। क्या कारण था? हम लोगों को इसके बारे में जागरूक होना पड़ेगा। आप एक राष्ट्रवादी मिशन के मजबूत स्तंभ हैं और उस राष्ट्रवादी मिशन के साथ जुड़े होने के नाते जहां भारतीय जनता पार्टी कहती है नेशन फर्स्ट, देश पहले है, दल बाद में है। इधर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी कांग्रेस पर जमकर बरसे। जेपी नड्डा ने कहा कि 90 बार कांग्रेस ने चुनी हुई सरकारों को गिराया है, ये आज प्रजातंत्र की दुहाई देने में लगे हैं, संविधान के रक्षक बन गए हैं। जेपी नड्डा राहुल प्रियंका का नाम लिए बगैर उन्हें पढ़ा लिखा अनपढ़ बताया। सुनिए। संविधान को एक बार नहीं, बारंबार अगर किसी ने आघात पहुंचाने का प्रयास किया है तो वो कांग्रेस पार्टी ने किया है। जब इकोनॉमी का साइज बढ़ता है तो जॉब की अपॉर्चुनिटीज खुद बढ़ती हैं। ये क्या एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं कर रहा है? लेकिन अनपढ़ों को कहां पढ़ाया जाए? जेपी नड्डा ने कहा कि 3 चुनाव के बाद कांग्रेस 100 का आंकड़ा पार नहीं कर सकी। इंडी अलायंस के ध्यान रखे कि आप सारे जुड़कर जितने हैं वो अकेले बीजेपी के सांसदों से कम है। 13 राज्यों में, 13 स्टेट्स में कांग्रेस पार्टी जीरो रही है, जीरो। एक भी एमपी नहीं आया है 13 राज्यों में। और
इसके साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे गुजरात, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, यहां 64 सीटों पर जहां सीधी लड़ाई हुई है कांग्रेस पार्टी से, 64 सीटों पर 64 में से 2 सीटें कांग्रेस को आई हैं, 62 सीटें भारतीय जनता पार्टी को गई है। यह भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। और इसके साथ साथ मैं यह भी बताना चाहता हूं कि कांग्रेस का अकेले जहां चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 26%, और जहां ये अन्य दलों के साथ चुनाव लड़ी है वहां इसका स्ट्राइक रेट है 50%। यानी कांग्रेस पार्टी आज परजीवी पार्टी हो गई है। हालांकि अब देखने वाली बात यह होगी कि यूपी में लोकसभा चुनाव में सीटें कम होने के बाद बीजेपी का मंथन कितना कारगर होगा, क्योंकि बैठक से ये साफ हो गया है कि अब आगे आने वाले चुनावों में बीजेपी किसी भी तरह की ढील देने का काम नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि आखिर योगी का 2027 मिशन क्या है। कार्य समिति की बैठक में 2027 पर फोकस किया गया है। योगी का मिशन 2027, हमारा प्रदर्शन खराब नहीं है। योगी आदित्यनाथ ने बातचीत करते हुए, संबोधित करते हुए बोला, नेता और कार्यकर्ताओं से हमारे वोट प्रतिशत में गिरावट नहीं है, लेकिन ध्यान देने की जरूरत जरूर है। हमें बैकफुट पर आने की जरूरत नहीं है, बैकफुट पर आकर काम नहीं चलेगा। ओवर कॉन्फिडेंस की भी उन्होंने बात कही है। सरकार ने यूपी को माफिया मुक्त कराया। उन्होंने बताया क्या कुछ कामकाज हमने किए हैं अपने कार्यकाल में। सरकार ने उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त बनाया है। धार्मिक जुलूस में तोड़फोड़ नहीं होती है। अब इसका भी ध्यान रखा जाता है। इसके अलावा अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण हुआ है। अयोध्या में मंदिर बनाया गया है, निर्माण मंदिर का हुआ है। और इसके अलावा योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जाति और मजहब के नाम पर कभी भेदभाव नहीं करते हैं, नहीं होता है, और इसका भी ध्यान भरपूर रखा जाता है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि फातिहा पढ़ने वाले लोग चिल्ला रहे हैं, इसको लेकर उन्होंने बात कही। सपा ने धर्म के नाम पर पिछड़ों और दलितों पर हमले कराए हैं, ये भी उन्होंने जिक्र किया। क्या राजू पाल और उमेश पाल पिछड़ी जाति के नहीं थे, ये सवाल उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से हार हुई है, ध्यान देने की जरूरत है।